Good morning, students. How are you, all of you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public School. Today, I will conduct your science class, and we will discuss about the chapter number 2, nutrition in animals. In the last video, we had completed the chapter number 1, nutrition in plant, in which we discuss how plants get their nutrition. But now in the chapter number 2 we will discuss about nutrition in animals, means how does animals get their nutrition. Then let's continue. As you know, plants can make their food themselves, means यानी पौधे अपना खाना खुद से बना सकते हैं. ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पौधे अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. यानी एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से. कैसे प्राप्त करते हैं? या तो वो प्लांट्स को डायरेक्टली खा जाते हैं, यानी कुछ आपने जानवर देखे होंगे, मान लीजिएगा गोट है, बकरी है. बकरी क्या करती है? सीधे पौधों को खा जाती है. बफेलो भैंस है, पेड़ों को खाती है. काऊ गाय है, घास खाती है. ठीक है, ये सब डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट्स को खा जाते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, अगर हम लोयन की बात करें तो लोयन जो है वो प्लांट्स नहीं खाएगा, लेकिन वो क्या खाएगा? एनिमल्स खाएगा. और कौन से एनिमल्स को खाएगा? उन एनिमल्स को खाएगा जो प्लांट्स को खाते हैं. अब मान लीजिए प्लांट्स नहीं होंगे तो वो एनिमल्स नहीं होंगे, और वो एनिमल्स नहीं होंगे तो लोयन क्या खाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि कोई भी एनिमल या ह्यूमन, ठीक है, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है बच्चों? प्लांट्स पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? प्लांट्स पर डिपेंड करता है. तो कुछ एनिमल्स या ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. ठीक है, और आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर 6 क्लास में भी पढ़ा था कि जितने भी एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, सभी को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है बच्चों? फूड, यानी भोजन चाहिए होता है. किस किस चीज के लिए? ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. मीन्स लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. मीन्स सभी प्राणी, ठीक है, जितने भी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिम्स है, सभी को वृद्धि के लिए, अपने शरीर की मरम्मत के लिए और शरीर के कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है. आप खुद से महसूस करिएगा कि आप जब बहुत देर खेल के आते हो या दौड़ लगा के आते हो, आप क्या फील करते हो? आप खुद को भूखा महसूस करते हो, हंग्री फील करते हो. क्यों? क्योंकि आप थक जाते हो. आपका शरीर दौड़ के थक चुका होता है और उसको जो एनर्जी उसने खर्च की है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है बच्चों? फूड चाहिए होता है. अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. मीन्स जानवर पोषण यानी पशु पोषण इंक्लूड शामिल करता है किसको? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी पोषक तत्वों की जरूरत. पोषक तत्व क्या होते हैं आप सभी जानते हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी खाने को खाने का ढंग, यानी खाना किस तरीके से खाते हैं. एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका उपयोग इन द बॉडी, शरीर में, और शरीर में इसका उपयोग. यानी एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या शामिल होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. मीन्स पशु पोषण, खाने के ढंग को, ठीक है, किसको? पशु पोषण, खाना खाने के ढंग को, पोषक तत्वों की जरूरत को, और शरीर के द्वारा इसके उपयोग को शामिल
करते हैं। ठीक है, यानी जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, यानी जब आप भोजन खाते हो, तो उसमें 3 चीजें शामिल हो जाती है। क्या क्या 3 चीजें शामिल हो जाती है? सबसे पहले कि आपके शरीर को कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ठीक है, तो उस हिसाब का आप खाना खाते हो। सेकंड, आप किस तरीके से खाना खाते हो, कैसे खाना खाते हो। जैसे ह्यूमंस कैसे खाना खाते हैं, ह्यूमंस पहले खाने को चबाते हैं और फिर निगल जाते हैं। तीसरी चीज क्या आती है कि शरीर के द्वारा इसका उपयोग, यानी शरीर के द्वारा इसका कैसे उपयोग होता है। उसके बाद आता है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि हमारे फूड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट कौन होते हैं वो उन्हें याद कीजिएगा, और इस यानी 6 नंबर ये आपको दिए गए हैं और इन 6 कंपोनेंट्स को यहाँ पर फिल करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन मीन्स पाचन। पाचन क्या होता है, यानी व्हाट इज डाइजेशन? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब वैसे जटिल होता है, लेकिन मैं साधारण शब्दों में कहूं, एक ऐसा तत्व जिसको समझना मुश्किल है। अब यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब, क्योंकि खाना खाने की बात हो रही है, तो खाना खाने के लिए हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कि एक ऐसा पदार्थ जिसका शरीर का सीधे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसका हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि जटिल पदार्थ है। These complex substances cannot be utilized as such, यानी इन जटिल पदार्थों का हम आसानी से उपयोग नहीं कर सकते। So they are broken, इसलिए उन्हें तोड़ दिया जाता है। Into simpler substances, किसमें? साधारण पदार्थों में, यानी सिंपल फॉर्म में उनको तोड़ दिया जाता है। यानी आपने यहाँ पर अभी तक पढ़ा कि जो हमारा भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं, और ये कंपोनेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारी बॉडी इनका आसानी से यूज नहीं कर सकती, इसलिए इनका यूज करने के लिए इन्हें तोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर इसका आसानी से उपयोग कर सके। तो डाइजेशन क्या होता है? The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Means खाने के मुश्किल पदार्थों का, जटिल पदार्थों का आसान यानी साधारण पदार्थों में टूटना ही डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। व्हाट इज डाइजेशन? तो अगर डेफिनेशन आपसे पूछे, क्या डेफिनेशन बनती है? द ब्रेक डाउन, व्हाट? The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion, यानी भोजन के जटिल पदार्थों का साधारण पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। समझ में आए बच्चों इतनी बात? What is digestion? The breakdown of the complex components of food into simpler substances is called digestion. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टॉपिक 2.1 डिफरेंस वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी खाना खाने के तरीके, अलग अलग तरीके, खाना खाने के अलग अलग तरीके। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, यानी अलग अलग प्राणियों में खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है, यानी अलग अलग प्राणी अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, यानी बीज यानी मक्खी, आपने मधुमक्खी देखी होगी, और हमिंग बर्ड्स एक तरह की छोटी चिड़िया होती है जो लगभग वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट बर्ड के रूप में काउंट की जाती है। यानी संसार की अगर हम सबसे छोटी चिड़िया की बात करें तो वो कौन सी होती है? हमिंग बर्ड होती है। ठीक है, तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करती है? नेक्टर ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के रस को, पौधों से जो रस निकलता है, नेक्टर को वैसे हम हिंदी में मकरंद बोलते हैं, तो जो पौधों का रस होता है उसको सक यानी चूस लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना मक्खियाँ क्या होती है? फूलों के ऊपर बैठी रहती है। ठीक है, क्या करती है? बैठी रहती है। तो जब आप बोलते हो क्या कर रही है, तो आप जनरल भाषा में उसको क्या बोल देते हो कि वो फलों के रस को चूस रही है, यानी सक कर रही है। ठीक है, तो बीज और हमिंग बर्ड क्या करते हैं? प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब शिशु, जो नवजात होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
ऑफ ह्यूमन मनुष्यों के एंड मैनी अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों के फीड ऑन मदर मिल्क, कैसे पेट भरते हैं अपना, माँ के दूध से अपना पेट भरते हैं। यानी जो मनुष्य और जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन, स्नेक्स यानी सांप जैसे पाइथन, पाइथन मीन्स अजगर, वैसे पाइथन अजगर की एक प्रजाति होती है लेकिन हम पाइथन को अजगर बोलते हैं नॉर्मल है। स्वेलो द एनिमल्स यानी जानवरों को निगल जाते हैं। दे प्रे अपॉन जिनका वो शिकार करते हैं, प्रे मीन्स जो उनका शिकार होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा जो पाइथन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को सीधा निगल जाते हैं, यानी चबाते नहीं, डायरेक्टली निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ जलीय जानवर, फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स, टाइनी फूड पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे भोजन के कणों को फिल्टर करते हैं यानी निगल जाते हैं। फ्लोटिंग नियर बाय जो उनके आसपास तैरते रहते हैं, एंड फीड अपॉन देम उनसे अपना पेट भरते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गेनिम्स में खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बीज और हमिंग बर्ड क्या करती है, प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं। ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, वो मदर मिल्क से अपना पेट भरते हैं। और जो स्नेक्स होते हैं जैसे पाइथन है वो क्या करते हैं, अपने भोजन को सीधा स्वेलो कर लेते हैं यानी निगल जाते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जानवर क्या कहते हैं, अपने आसपास जो खाने के छोटे मोटे टुकड़े तैरते रहते हैं उन्हें निगल जाते हैं और उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.1। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find a list of modes of feeding given below the table. Help means एक्टिविटी 2.1 में आपको बोला गया है कि नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ये किस तरीके का भोजन खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये टेबल आपको फिल करनी है। और हेल्प के लिए आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। आप इस हेल्प बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं कि क्या वो खाना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं, ये भी एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बुक में देख सकते हो अमेजिंग फैक्ट दिया गया है। अमेजिंग फैक्ट किसके बारे में दिया गया है, स्टार फिश के बारे में दिया गया है। क्या बताया गया है कि स्टार फिश अपना भोजन कैसे खाती है। तो मैं बताता हूं आपको कि स्टार फिश उन एनिमल्स को खाती है, उन सी एनिमल्स को खाती है जिनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड सेल यानी मजबूत कवक बना होता है, परत बनी होती है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत परत बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने क्या कहते हैं, एक सेल होता है, जैसे आप सुन लीजिएगा, स्नेल का नाम सुना होगा आपने। स्नेल क्या करता है, घोंगा प्रजाति का एक जीव होता है जो डायमंड बनाता है, तो वो एक सेल के अंदर रहता है। इसके अंदर रहता है, सेल के अंदर के रहता है। तो स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश हार्ड सेल के अंदर रहने वाले जानवरों को खाती है। और ये हार्ड सेल किससे बना होता है बच्चों, ये हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैसे खाती है, अब जैसे ही वो सेल खुलता है, जैसे वो सेल खुलता है तो स्टारफिश अपना स्टमक यानी अपना अमाशय अपने माउथ से, मुंह से बाहर निकालती है और सेल के अंदर जो मुलायम सा एनिमल्स होता है, सॉफ्ट एनिमल्स होता है, उसको निगल जाती है, यानी उसको अपने अंदर ले लेती है। और उसको निगलने के बाद वो स्टमक वापस जो है स्टारफिश की बॉडी में चला जाता है और वो धीरे धीरे भोजन स्टारफिश के अंदर डाइजेस्टेड होता रहता है, यानी पचता रहता है। कैसे खाती है स्टारफिश अपना भोजन, कि स्टारफिश जो है हार्ड सेल में रहने वाले जानवरों को खाती है और ये हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैसे खाती है, कि जैसे ही सेल खुलता है तो स्टारफिश के पेट जो है, स्टारफिश का जो स्टमक है वो उसके मुंह से बाहर निकल के आता है और उस सॉफ्ट एनिमल मुलायम जीव को निगल जाता है और वापिस वो स्टमक फिर स्टारफिश के अंदर चला जाता है और वो भोजन धीरे धीरे डाइजेस्टेड होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस मीन्स, डाइजेशन मीन्स पाचन, इन ह्यूमंस मानव, मानव में पाचन यानी मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। अब जनरली आप सभी इतना लोग सभी जानते होंगे कि आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, और खाना बॉडी में यूटिलाइज होता है और सुबह को आप फ्रेश हो जाते हो, ठीक है। कैसे, अब ये प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी में चलती
रहती है। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी हम मुंह से अपना भोजन लेते हैं, यानी मुंह से भोजन खाते हैं, डाइजेस्ट उसको पचाते हैं, एंड यूटिलाइज इट और इसका उपयोग कर लेते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिटेटेड, यानी जो अनयूज पार्ट होता है, यानी जिस भोजन का हम प्रयोग नहीं करते उसे डिफिसिटेड यानी मल त्याग कर दिया जाता है, यानी उसे गुदा द्वार से यानी एनस से हम बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन के साथ शरीर के अंदर होता क्या है? ठीक है, तो देखो क्या होता है, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, ठीक है, यानी जो भोजन होता है आपका एक सतत यानी एक लगातार जो कंटिन्यू पूरी बॉडी में गुजरती है, एक कैनल नली से गुजरता है, यानी आप जो खाना मुंह से लेते हो खाते हो वो क्या होता है एक कैनल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? कैनल से गुजरता है। और ये कैनल शुरू कहाँ से होती है? हमारी बुक्कल कैविटी से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है बच्चों? बुक्कल कैविटी से शुरू होती है। बुक्कल कैविटी को हम हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोल देते हैं? मुख गुहा बोल देते हैं। तो ये कैनल कहाँ से शुरू होती है? बक्कल कैविटी से शुरू होती है। और कहाँ पर समाप्त होती है? अनस यानी हमारे मल द्वार पर या गुदा पर समाप्त हो जाती है। कहां पर समाप्त होती है? मल द्वार या गुदा पर समाप्त हो जाती है। अब ये बक्कल कैविटी, ये जो कैनल है पूरी, ये कैनल कई सारे पार्ट्स में बटी हुई है। सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप और एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आ जाता है? एनस आ जाता है। ठीक है, अब ये पाथ कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिएगा, आपने मुंह से खाना लिया, बक्कल कैविटी से खाना खाया, और ये खाना एक नीचे ये गया, और यहाँ से ये जो आपको इतना ट्रैक ये दिख रहा है, ये जो नली दिख रही है, इसको हम बोलेंगे ओसोफेगस। क्या बोलेंगे बच्चों? ओसोफेगस बोलेंगे। ये नली यहाँ से यहाँ तक। फिर ये ब्लैक से कलर में आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इतना, ठीक है, इतना पार्ट ये जो ब्लैक से कलर में दिख रहा है, ये है आपका स्टमक। क्या है बच्चों? ये स्टमक है। और ये यहां तक है, ठीक है, जहां तक ये ब्लैक कलर से है। ठीक है, ये स्टमक आपका यहां तक फैला हुआ है, और इस स्टमक से खाना यहां तक होते हुए फिर पहुंचा आपका ये लाइट पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइट पिंक कलर का पार्ट है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, और खाने यहाँ से फिर होते हुए ये इस पार्ट में पहुंच गया। देखो ये इतना बड़ा पार्ट आपको ये जो दिख रहा है, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये पहुंचते हुए आपके एनस में पहुंच गए। रेक्टम और ये अनस से जो अनयूज पार्ट होता है भोजन का, यानी जो यूटिलाइज नहीं होता, वो अनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बक्कल कैविटी से आपने भोजन अंदर लिया, यहाँ से मुंह से अपने अंदर लिया, उसके बाद ये ओसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए नीचे पहुंचा, उसके बाद पहुंचा आपके स्टमक यानी अमाशय में, और अमाशय के बाद पहुंचा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद पहुंचा ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। और जो बचा कुचा पार्ट है यानी जिसका आपने यूज नहीं किया, वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप ये पाथ देख रहे हो, ये आप पाथ पूरा, ये पूरा रास्ता आपकी बॉडी के अंदर है। तो ये आगे पढ़ते हैं, दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी ये सारे पार्ट एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल बनाते हैं। आगे देखते हैं, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, यानी ये जो भोजन के घटक होते हैं वो धीरे धीरे पचते रहते हैं एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, क्योंकि भोजन अलग अलग हिस्सों से गुजरता है, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भोजन का हिस्सा पचता रहता है। कौन से हिस्से में कौन सा हिस्सा पचता है भोजन का, ये आप अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। ठीक है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स, यानी हमारे स्टमक की जो आंतरिक दीवारें होती है, अंदर की जो दीवारें होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और वेरियस ग्लैंड्स, वेरियस मतलब विभिन्न, और ग्लैंड्स बोलेंगे हम ग्रंथि। ठीक है,
एसोसिएटेड यानी जुड़ी होती है विद द कैनल, नाल से यानी इस नली से जुड़ी होती है, सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, जैसे कि सैलिवरी यानी सैलिवरी क्या होता है, आपके मुंह में देखो आपने जब कुछ खाते हो ना, जब आप कुछ अच्छा सा खाने का देखते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है ना बच्चों पानी, ये पानी नहीं होता, ये होता है सैलिवा होता है। क्या होता है बच्चों, सैलिवा होता है, यानी आपकी लार जिसे आप बोलते हो, देखो कैसे लार टपका रहा है, ठीक है बोलते हो ना, तो ये लार क्या होता है, ये सैलिवा होता है। और ये सैलिवा हमारे मुंह में कहाँ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, यानी लार ग्रंथि से निकलता है। ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों ग्लैंड्स को हिंदी में, ग्रंथि, ठीक है। द लीवर, लीवर मीन्स यकृत, जिसको जिगर भी बोल देते हैं हम। एंड अ पैनक्रीज, पैनक्रीज मीन्स अग्नाशय। सेक्रेट यानी स्रावित करता है, यानी निकालता है डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रसों को निकालता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। ये जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, यानी ये जो पाचक रस निकलते हैं, ये जटिल पदार्थों को सिंपल पदार्थों में तोड़ देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी ये जो आहार नाल थी और इससे जुड़ी हुई जो ग्रंथा थी, टुगेदर एक साथ कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक साथ मिलकर क्या बनाती है, हमारा पाचन तंत्र बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, पाचन तंत्र बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आपने पढ़ा कि आप जो खाना खाते हो वो आपकी बक्कल कैविटी से अंदर जाता है, फिर ओसोफेगस यानी आहार नाल से, सॉरी मुख गुहा से होते हुए आपके स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो पूरा रास्ता होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ठीक है। और जो फूड कंपोनेंट होता है ये अलग अलग हिस्सों से गुजरता है, और इन अलग अलग हिस्सों में भोजन का अलग अलग हिस्सा जो है पच जाता है। जैसे हमारी स्टमक की इनर वॉल्स होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, कई तरह के जूसेस निकालती है। क्या निकालती है बच्चों, जूसेस निकालती है, और ये जूस भोजन के अलग अलग हिस्से को डाइजेस्ट कर देती है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड से हमारे मुंह में होती है और क्या निकालती है, सलाइवा निकालती है, यानी लार निकालती है। ऐसे लीवर और पैनक्रीज होता है। लीवर कौन सा जूस निकालता है, लीवर बाइल जूस निकालता है। कौन सा निकालता है, बाइल जूस निकालता है। ऐसी पैनक्रीज कौन सा जूस निकालता है, पैनक्रीज पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, ठीक है। स्टमक में से कौन सा जूस निकलता है, स्टमक में से बेटा एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है स्टमक में से, हमारे स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब जितने भी ये जूस निकलते हैं, इन जूस का काम क्या होता है, जो भोजन के अलग अलग कंपोनेंट है उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदलना। किसमें बदलना, सिंपल फॉर्म में। और जब वो सिंपल फॉर्म में बदलते हैं यही डाइजेशन कहलाता है। तो जितनी ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी हमारी पाचक रास्ता है, यानी जहाँ जहाँ से भोजन होकर गुजरता है, और ये साथ में जो इससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स यानी ग्रंथि है, ये सारी एक साथ मिलकर क्या बनाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। क्या है, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यानी मुंह, मुख और मुख गुहा, ठीक है। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी भोजन कैसे लेते हैं हम अंदर, मुंह से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, इनगेशन, यानी अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी शरीर के द्वारा भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया इनगेशन कहलाती है। यानी आपने खाना खाया, सिर्फ अभी खाया, तो आपने ये जो खाना खाया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इनगेशन। वी च्यूज द फूड, हम भोजन को चबाते हैं, विद द टीथ, दांतों से। किससे चबाते हैं भोजन को, दांतों से। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसको यांत्रिक विधि से, मैकेनिकली मीन्स यांत्रिक विधि से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ईच टूथ, प्रत्येक दांत, इज रूटेड, जुड़ा होता है, इन द सेपरेट सॉकेट, एक अलग अलग सॉकेट में लगा होता है, ठीक है। इन द गम्स, गम्स क्या होता है, मसूड़े जिन्हें आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, मसूड़े, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे दांत दिखने में अलग अलग होते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन,
और अलग अलग काम करते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं और अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और इसी अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपने पढ़ा आप अपना खाना कहाँ से अंदर लेते हैं, मुंह से अंदर लेते हैं, और खाने के अंदर लेने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इनगेशन कहते हैं। और भोजन अंदर जाता है तो हमारे दांत इस खाने को चबाते हैं और इसको मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग सॉकेट में लगे होते हैं। कहाँ पर, और ये सॉकेट कहाँ पर होते हैं, हमारे गम्स में होते हैं, यानी मसूड़ों में होते हैं। ठीक है, हमारा हर दांत दिखने में अलग होता है और उसका काम भी अलग ही होता है, और उनके काम के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो, सबसे पहला आता है आपका मोलर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मोलर को चवर्णक। देखो लास्ट में ये आपको कितने मोलर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 मोलर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, 1 2 3, 3 मोलर्स राइट हैंड साइड में हो गए। तो टोटल कितने मोलर्स हो गए बच्चों, 6 मोलर हो गए। उसके बाद आते हैं प्री मोलर। प्री मोलर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 और राइट हैंड साइड में 1 2, कितने हो गए, 4। ये आपका लोअर गम एंड आपका भी निचला जो है, निचला जो दिखाया गया आपको, यानी निचला जबड़ा है, ये सिर्फ ऊपर वाला नहीं है, ये लोअर जो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 16 होंगे, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है ना टोटल। अब 16 लोअर जॉ में हो गए और 16 अपर जॉ में हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। ठीक है, तो आप देखोगे मोलर आपको दिख रहे हैं 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में, और ऐसे ही ऊपर भी होंगे, यानी 6 मोलर ऊपर भी होंगे। तो टोटल कितने मोलर हो गए हमारे मुंह में, 12। ठीक है, ऐसे ही प्री मोलर आपको 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, तो नीचे कितने हो गए, 4, और 4 ही ऊपर होंगे। तो टोटल कितने प्री मोलर हो गए, 8 प्री मोलर हो गए। अब आता है कैनाइन यानी रत्नक। कितने हैं कैनाइन, एक आपका लेफ्ट साइड में और एक आपका राइट साइड में, यानी 2 हो गए और 2 ही ऊपर होंगे। टोटल कितने हो गए, 4। अब आते हैं इंसाइजर यानी कृंतक। कृंतक कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 कृंतक है और 4 ही ऊपर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए, 32। तो 4 तरह के टूथ होते हैं आपके, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर, और इन चारों का अलग अलग काम होता है। अब ये काम इनका होता क्या है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, और ये आपको फिल करना है। ठीक है, ये टेबल 2.2 आपको फिल करनी है। उससे पहले हम एक्टिविटी 2.2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ धोइएगा, शीशे में देखिएगा और अपने दांतों को गिनिएगा। यूज योर इंडेक्स फिंगर, यानी आपकी जो तर्जनी उंगली होती है उसका यूज कीजिएगा और दांतों को महसूस कीजिएगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितनी तरह के दांत आपको दिखते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, एक सेब का टुकड़ा लीजिएगा, एंड और ब्रेड या ब्रेड का टुकड़ा लिए एंड ईट इट, उसको खाइएगा। ठीक है, एक सेब या ब्रेड का टुकड़ा लीजिएगा और इसको खाइएगा। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन सा दांत आप चबाने के लिए, बाइटिंग काटने के लिए यूज करते हो। एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन सा उसके टुकड़े करने के लिए यानी फाड़ने के लिए यूज करते हो। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और ये भी ढूंढिएगा कौन से दांत का यूज आप चबाने और पीसने के लिए करते हो। और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 2.2 में लिखनी है। तो ये टेबल 2.2 आपको खुद से फिल करनी है। उसके ऊपर एक आपको देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा मिल्क एंड परमानेंट टीथ। क्या है बच्चों, मिल्क एंड परमानेंट टीथ। तो क्या करते हो कि आपने कुछ साल लगभग पहले देखा होगा कि आपके दांत जो है गिरने शुरू हुए थे, यानी कुछ साल पहले आपके दांत गिरे हुए होंगे। ठीक है, जो आपके दांतों का पहला सेट होता है वो कब उगता है, आपके इन्फेंसी यानी बचपन में उगता है, जब आप शिशु होते हो, नवजात होते हैं, लगभग 1-1.5 साल की उम्र में उगता है। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, और वो 6 से